हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 172 में ये कुर्ती डिज़ाइन करनी सिखाई थी। आई होप आपको ये याद होगी। अगर नहीं तो आप इसको वीडियो नंबर 172 में देख सकते हैं कि इसको मैंने किस तरीक़ा से वर्कआउट किया था। तो आज मैं आपको ये स्टिच्ड फुल कुर्ती दिखा रही हूँ, जिसकी मैंने स्लीव्स पे भी टसल्स लगाए हैं, नेकलाइन पे भी टसल्स लगाए हैं, और इसके नीचे जो मैंने इसका दामन बनाया है, घेरा बनाया है, उस पे भी मैंने ये टसल्स लगाए हैं। जिन स्टैंड से मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी उन्हीं स्टैंड के टसल्स बना के इसमें लगाए हैं, जिससे ये बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी इमेजिनेशन से अपने सूट को कैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं यह सिखाऊंगी, और साथ में ये टसल्स बनाना और लगाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताऊंगी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शर्ट की बैक है, फ्रंट पे इसके नेकलाइन है और ये इसकी बैक है। बैक पे भी मैंने इसको डिफरेंट कलर से इसकी बैक लगाई है, और इसको यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है, उस पॉइंट पे भी मेरे को टसल्स चाहिए बैक पे। इसलिए मैं इनको अपने 2 इंच के डिस्टेंस पे टसल्स लगाऊंगी। ये देखें, ये मेरा 1 इंच और ये 2 इंच। सबसे पहले मैं सेंटर ले लूंगी नेकलाइन का और एक डॉट यहाँ पे लगा लूंगी। फिर उसके बाद 2 इंच पे मैं एक और निशान लगाऊंगी, दोनों तरफ, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। इसी तरीके से इस तरफ भी निशान लगेंगे। अब इन स्पेसिस में हम टसल्स लगाएंगे उन्हीं कलर से जिन कलर से हमने नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी की है। इसके लिए जो टसल्स बने हैं वो भी मैंने एंकर के थ्रेड से बनाए हैं। तो ये सारे कलर्स मैंने ले लिए। अब इन कलर से मैं टसल्स बनाऊंगी। तो आपको आज सिखाऊंगी कि मैं टसल्स कैसे बनाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास थ्रेड है। इस थ्रेड को मैं यूं अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे थंब के बीच में पकड़ूंगी। ठीक, पकड़ने के बाद ये 3 उंगलियों पे मैं इसको थ्रेड को रैप करूंगी 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 टाइम रैप करने के बाद मैं इसको यूं सेंटर से पकड़ लूंगी। पकड़ने के बाद अपनी 2 उंगलियों पे ये थ्रेड को जैसे रैप करते हैं, इसके बीच में से पास कर लूंगी और इस थ्रेड को खींच लूंगी। ये बिल्कुल सेंटर में लाने की कोशिश करें। इसको खींचने के बाद ये जो हमारा सेंटर का पॉइंट बना है, इसको हम यूं फोल्ड करेंगे और इसको दोबारा से यूं पकड़ लेंगे। ठीक, पकड़ने के बाद हम दोबारा से इसको जिस तरह से गांठ लगाते हैं उस तरीके से हम इसको यूं इसके ऊपर रैप करेंगे और थ्रेड को खींच लेंगे। ऐसा हम 3-4 बार करेंगे ताकि ये खुले ना। 2 3 एंड 4 टाइम रैप करने के बाद हम सीजर की मदद से इतना सा डिस्टेंस छोड़ के यहां से थ्रेड काट लेंगे। अब हम एक नीडल लेंगे जिसकी आई थोड़ी सी बड़ी हो, उसमें से इस थ्रेड को पास कर लेंगे। पास करने के बाद हमने जिस तरफ गांठ लगाई है उस पॉइंट से नीडल को पास करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये बिल्कुल हम कॉर्नर पे यहां निकालें। तो हमारी टसल बनके रेडी हो गई। अब हम इसको अटैच कैसे करेंगे मैं आपको ये सिखाऊंगी। जहां पे हमने निशान लगाया है उस पॉइंट पे हम टसल को ऐसे रखेंगे और इसको पहले
कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। छोटा सा स्टिच लेंगे और इसको यूं यहाँ पे अटैच कर देंगे। फिर हम दोबारा से हमारा जो ऊपर वाली जितने भी थ्रेड्स हैं इनमें से गुजारते हुए नीडल को दूसरी तरफ टकिंग कर देंगे। ऐसे यहाँ पे हम 2-3 बार इसको स्टिच लेंगे ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। देखिए मैं इसको 2-3 बार यहाँ पे टक कर लूँगी। मैं जितने भी स्टिचेस हैं इनके बीच में से नीडल पास कर रही हूँ और क्लॉथ के साथ अटैच कर दे रही हूँ। अब इसके साथ जो हमारा यहाँ पे हमने ये वाले स्टिचेस लिए हैं इसके ऊपर से भी मैं 2 बार पास करूंगी। एक बार और ये टूटे। 2-3 बार आप इसको पास कर लीजिए ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। जब ये फिक्स हो जाएगा तो हम बैक साइड पे जाके इसको गांठ लगा लेंगे। गांठ भी हम टू स्टिचेस से लगाएंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए एक बार लूप में से इस नीडल को पास कर दूंगी, फिर दोबारा से यहीं से निकालते हुए फिर से इस लूप में से मैं नीडल को पास कर। डबल गांठ लगाने के बाद हम सीजर की मदद से इसको काट लेंगे। अब देखिए ये हमारी टसल बन भी गई और यहाँ पे फिक्स भी हो गई। अब हम इसको ट्रिम करेंगे। खोलने के बाद हम एक इक्वल डिस्टेंस पे इसको ट्रिमिंग कर देंगे। और फिर आप इसको ब्रशिंग भी कर सकते हैं और इसको फैला सकते हैं ताकि ये देखने में सुंदर लगे। तो इस तरीके से आप सारे कलर्स जितने आपने एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किए हैं बारी बारी से आप टसल्स बनाएंगे और इसको हम यहाँ पे लगाते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे कलर्स के टसल्स बना के रखी हैं। अब मैं इनको बारी बारी से इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी। आप देख रहे हैं ये जो वर्क है मैं 6 स्ट्रैंड से कर रही हूँ। जैसा कि अब मैं ऑरेंज लगाना चाहती हूँ तो मैंने ऑरेंज कलर की जो हमारी टसल बनी हुई है इसको मैंने थ्रेड को यूं सुई में डाल लिया। अब मैं इसको यहाँ से ऊपर की तरफ सबसे पहले ले जाऊंगी। ठीक, ले जाने के बाद अब मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट पे यूं रखूंगी और क्लॉथ के साथ अटैच कर दूंगी। ये देखिए अब ये जो ऊपर वाली सारी थ्रेड्स हैं इनमें से नीडल को पास करते हुए मैं इसको दोबारा से यहाँ पे स्टिच कर दूँ। 2-3 स्टिचेस लगाऊंगी ताकि ये खुले ना। अब उसके बाद नीचे वाले पॉइंट पे भी मैं इसको अटैच करूंगी। यहाँ पे भी मैं 2-3 स्टिचेस लगाऊंगी ताकि ये नीचे की तरफ ही रहे, उठ के ऊपर की तरफ ना हो जाए। और फिर नीडल को पीछे की तरफ ले जाऊंगी और बंद करने के लिए भी 2 बारी स्टिच लूंगी और गांठ लगाऊंगी। तो सेकेंड टसल भी लग गई। अब इसको भी हम इसी तरीके से ट्रिम करेंगे। तो ये देखें ये कैसे ब्यूटीफुल सी टसल्स बन के रेडी होगी। इसी तरीके से हम जो बाकी बची स्पेसेस हैं उन पे भी हम सारी कलर की टसल्स लगा लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी बैक साइड पे भी टसल्स लग के रेडी हो गए हैं। हमने इसके दोनों तरफ शर्ट के टसल्स लगा लिए, बाजुओं पे भी, नेक लाइन पे भी, और ये देखिए इसके घेरे पे। तो आई होप कि ये आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं और आप ऐसी कुर्ती अपनी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको इस कुर्ती की पूरी लुक दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होगी। तो ये देखें, इसकी बैक साइड भी उतनी ही ब्यूटीफुल लगती है जितनी कि इसकी फ्रंट साइड है। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लग रहा होगा और आप इन टसल्स को अपनी एम्ब्रॉयडरी शर्ट पे ज़रूर लगाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप भी सेम इसी तरीके से अपनी कुर्तियाँ बनाएंगे। तो अगर आप कुछ अच्छा क्रिएट करें तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।